प्रणाम, नमस्कार, स्वस्थ रहें। आज हम आपके साथ ऊर्जा विज्ञान साझा करना चाहते हैं जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया है। ऊर्जा जिसे न तो हम देख सकते हैं न सुन सकते हैं, केवल एहसास कर सकते हैं। हमारी पूरी प्रकृति एवं समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। ऊर्जा ही है जो सूक्ष्म अणुओं को जोड़कर विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करती है और सूक्ष्म जीवाणु को जोड़कर बहुकोशीय बड़े जीवों और प्रकृति का निर्माण करती है। प्रकृति को बनाने वाली कुल 9 ऊर्जाओं में से 7 ऊर्जाएं प्रकृति का निर्माण करती हैं और 8वीं ऊर्जा इनका बीज है तथा 9वीं ऊर्जा परिणाम है। चेतन प्रकृति बनी है जीवाणु से, जड़ प्रकृति बनी है अणु से, अणु बने हैं परमाणु से और परमाणु बना है क्वार्क से और क्वार्क बना है छंद से अर्थात कंपन से। ये कंपन अर्थात छंद ही ऊर्जा है। हमारे पूर्वजों ने हमारी ऊर्जा को अच्छी तरह से समझ लिया था, इसीलिए ऊर्जा विज्ञान की ये शक्तियों को छंद का नाम दिया। छंद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। हमारे पूर्वजों ने इन छंदों का नाम ही दुर्गा दिया है। हमारे शरीर में चक्र हैं जो कि ऊर्जा के केंद्र हैं, जिनके माध्यम से अंतरिक्ष ब्रह्मांड की ऊर्जा मानव शरीर में प्रवाहित होती है। पहली ऊर्जा है शैलपुत्री। यह ऊर्जा पार्टिकल नहीं है, ठोस स्वरूप में है, लुप्त प्रकट होती रहती है। सभी अणुओं, ग्रहों, तारों का भार यही ऊर्जा देती है। मानव के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति निवास करती है जो गहरे आवरण में छिपी हुई है। इसका संबंध अवचेतन मन से है, जिसमें पिछले जीवनों के कर्म और अनुभव संचित रहते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार मूलाधार चक्र को जागृत करने वाली है ये ऊर्जा शैलपुत्री। ये चक्र प्राणी के भावी प्रारब्ध निर्धारित करता है। दूसरी ऊर्जा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म यानी कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखने वाली ऊर्जा। यह पहली ऊर्जा से उत्पन्न हुए ग्रहों, तारों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से स्थिरता प्रदान करती है। यह स्थिर है, सौम्य है और शांत है। इसी ऊर्जा के कारण एक ग्रह दूसरे ग्रह से नहीं टकराते हैं। तीसरी ऊर्जा है चंद्रघंटा। ये एकाग्रता की प्रतीक है। असल में नाद ही सृष्टि की चलायमान शक्ति है। ये ओंकार का स्रोत है और सृष्टि की प्रथम ध्वनि है। घंटा ध्वनि सभी ध्वनियों में सबसे शुद्ध और शांत प्रवृत्ति वाली है। इस ऊर्जा को आधुनिक विज्ञान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहता है, जो किसी पदार्थ से टकराने पर नाद उत्पन्न करते हैं। आपके मोबाइल की घंटी भी यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करती हैं। चंद्रघंटा के सिर पर चंद्रमा का आकार आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्वरूप को भी दिखाता है। चौथी ऊर्जा है कूष्मांडा। कु का अर्थ है छोटा, श का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। गोलाकार इस ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को एक आवरण देते हुए गोलाकार स्वरूप दिया है। सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से बृहद ब्रह्मांडीय गोला। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने की और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या कूष्मांडा करती है। 5वीं ऊर्जा स्कंदमाता है। किसी भी टिश्यू में यह ऊर्जा प्राण भरती है, इसीलिए यही ऊर्जा है जिसे हमारे पूर्वजों ने माता कहा है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर हर ऊतक में प्राण भरती है। स्कंदमाता ज्ञान और क्रिया के स्रोत, आरंभ का प्रतीक है। यह वो ऊर्जा है जो व्यावहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। छठी ऊर्जा है कात्यायनी। माँ कात्यायनी ऊर्जा का वह रूप है जो अदृश्य दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों के प्रतीक है। यह ऊर्जा प्रकृति में जीवो जीवस्य जीवनम की संरचना को पूरा करती है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है। यह जीवों को आपस में एक दूसरे से काटने अर्थात गूंथने का काम करती है, बिना किसी टकराहट के। 7वीं ऊर्जा है कालरात्रि। रात में आप आकाश में देखेंगे तो तारे बहुत छोटे नजर आते हैं और काला धब्बा विशालकाय। यही कालरात्रि है। इसी ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को स्थिर रखा हुआ है और सबको बढ़ने का और फैलने का अवसर देती है, जिसे आधुनिक विज्ञान ब्लैक एनर्जी भी कहता है, जो ब्लैक मैटर का निर्माण करती है, ब्लैक होल का निर्माण करती है। यह विशालकाय है। यह आपके विश्राम का भी प्रतीक है।
आठवीं ऊर्जा है महागौरी, जो जीवन सुधा समान प्रतिभा और निष्कपटता का मिश्रण है। प्रकृति में हर किसी को बीज रूप में आना पड़ता है। यह सातों ऊर्जाएं जब प्रकृति में बीज रूप में आईं तो गौ माता के स्वरूप में आईं। ऊर्जाओं का मूल रूप गौ माता भी है। सातों ऊर्जाएं अनमोल बीज के रूप में गाय माता के शरीर में आ गई। सातों ऊर्जाएं एक अनमोल बीज के रूप में गाय माता के शरीर में होने से पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र को अमृत समान माना जाता है, क्योंकि इस पंचगव्य से सभी अणु और जीवाणु प्रकट होते हैं। इन्हीं ऊर्जाओं ने पूरे विश्व को बनाया है, इसीलिए गौ माता को भी विश्व की माता कहा जाता है। गाय के कंडों और घी से अग्निहोत्र करके हम अपने जीवन, परिवार और समाज में सकारात्मक ऊर्जा को फैला सकते हैं और गाय के पंचगव्य से प्रकृति को चलाने वाली सभी जीवाणुओं को उत्पन्न करके प्रकृति को सजीव और शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये ऊर्जा महागौरी हमें सोचने और समझने का विवेक प्रदान करती है। नवी ऊर्जा है सिद्धिदात्री। यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इनकी प्रक्रिया तय है। इसीलिए इस आधार पर हम जो भी कार्य करते हैं उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होती है। यही सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग है। ये सिद्धिदात्री ऊर्जा एक्सिस है। ये ऊर्जा सुप्रीम भी है और शून्य भी है। यदि वैदिक गणित के आधार पर इन ऊर्जाओं को लें तो वैदिक गणित का पूर्णांक 9 होता है और हमारी वैदिक गणित कंप्यूटर के डिजिटल रूट पर आधारित है। सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं का साक्षी है समय। आइए नवरात्र में स्वास्थ्य और आध्यात्म की यात्रा के साथ साथ एक कदम और आगे बढ़ें और इन 9 ऊर्जाओं के अनुबंध की प्रक्रिया को अवश्य सीखें।